हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हाँ हाँ, अच्छे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छे से रहो और खुश रहो। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने किसके बारे में पढ़ा था? थर्मल पावर, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनके बारे में पढ़ा था, है ना। बायोमास पढ़ा था, बायोगैस पढ़ा था, बायोगैस प्लांट पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी क्या होती है। अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेटर्स। क्या होता है वो लैंड मास? विंड एनर्जी होती क्या है? जो हमें विंड के थ्रू एनर्जी मिलती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड एनर्जी कहते हैं। अनइक्वल हीटिंग क्या होता है? कुछ हमारे लैंड मासेस में क्या होता है? अनइक्वल हीटिंग्स होती हैं, मतलब कि कहीं भी हीट बराबर नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम, हर तरह से हीट होती है, ठीक है। एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन, और जो वाटर बॉडीज होती हैं वो सोलर रेडिएशन के थ्रू जनरेट होती हैं, मतलब वो उससे एनर्जी बनाती हैं। एयर मूवमेंट्स एंड कॉजेज विंड टू ब्लो। और क्या होता है? जब एयर चलती है उसकी वजह से विंड हमारी ब्लो होती है और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और वही जब एयर ब्लो होती है तो क्या बनती है? विंड एनर्जी बनती है। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज टू डू वर्क। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी, जो ये विंड चलने की जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, कैन बी यूज टू डू वर्क। इसको हम कैसे यूज करते हैं? काम करने के लिए यूज करते हैं। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। ये एनर्जी कैसी होती है? हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स। किसके थ्रू ये मिलती है हमें? जो विंड मिल्स की जो चलती है, जब विंड मिल हमारी यूँ मूव होती है तो उसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। और इससे पहले हम लोग क्या करते थे? लोग इससे मैकेनिकल वर्क करते थे, ठीक है। पहले इनको चला के उससे क्या करते थे? अपने अनाजों को भूसा अलग करते थे, क्योंकि वो हल्का होता था तो जो हवा चलती थी तो वो एक तरफ ढेर होता चला जाता था, अनाज नीचे इकट्ठा होता चला जाता था, ठीक है। तो पहले ये मैकेनिकल वर्क के लिए यूज किया जाता था। वाटर लिफ्टिंग पंप, इससे और क्या किया जाता है? वाटर लिफ्टिंग पंप होता है, इसके थ्रू क्या करते थे? पानी को नीचे से ऊपर लाने का काम करते थे। रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूटिलाइज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल। और जैसे जैसे ये रोटेट होता है वैसे वैसे पानी क्या होता है? नीचे से ऊपर आता है, गिरता है, फिर वो बाल्टी नीचे जाती है, फिर आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये विंडमिल चलने का तरीका होता है। विंडमिल ये है हमारी, और ये विंडमिल में कितने व्हील्स हमारे कितने विंग्स है? जैसे हमारा फैन होता है ना, सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये तब चलता है। ये हमारा जो फैन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जब इसे इलेक्ट्रिक मिलती है। और ये जो होता है हमारा विंडमिल, ये हमारी जब विंड इसको मिलती है, नेचुरल हवा जब मिलती है तब ये क्या होता है? रोटेट होता है, ठीक है। और तब ये जनरेट करता है विंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी और किस काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने काम आती है। किस काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कब होती है? जब ये विंड मिल हमारी रोटेशन मूवमेंट में चलती है, ठीक है, तब हमारी एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो हमारी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है, रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल के रोटेटरी मोशन में जब चलती है, इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो टर्बाइन होता है, टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है, तो ये उससे क्या होता है? टर्बाइन जब ऊपर नीचे होता है इसमें विंड मिल के थ्रू, तभी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। A number of windmills are erected over a large area. एक बड़ी एरिया में बहुत सारे विंडमिल्स लगाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विंड एनर्जी फार्म, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे विंडमिल्स लगा दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा विंड एनर्जी फार्म कहलाता है। जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा जहाँ पे रोपा जाता है, उपजाऊ होती है, पैदा होती है, उस चीज़ का फार्म कह देते हैं ना। जहाँ एनिमल्स रखे जाते हैं वो क्या कहला देते हैं? एनिमल फार्म है, ठीक। जहाँ पे हैंस रखी जाती है उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं।
उसी तरह जहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स लगाई जाती हैं उसे कहते हैं विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये जो एनर्जी का आउटपुट है हर विंड मिल से, ये क्या होता है, ये एक साथ आके इलेक्ट्रिसिटी हमें कमर्शियल स्केल में प्रोड्यूस करके देता है। जब मान लीजिए दो हमारी विंड मिल है, वो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो रही है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और जब वो आपस में मिलती हैं तो क्या देती हैं हमें, वो हमें एक पूरा क्या दे देती हैं, विंड मिल एनर्जी दे देती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है कमर्शियल स्केल में। भाई विंड चली, विंड एनर्जी मिली हमें इससे, ठीक, विंड एनर्जी मिली, उसके थ्रू हमने क्या किया भाई, जो टरबाइन है वो मूव किया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, और वो इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल स्केल में यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। ठीक, अब ये जो होता है ये बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, इन्वायरमेंट को इससे नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये क्या है, ये एफिशिएंट सोर्स है, मतलब भरपूर है, जिससे ये रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कि ऐसी नहीं है कि इसको हम जनरेट नहीं कर सकते, इससे बार बार हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। These farms can be established only at those places where wind blows for the greater part of a year. इस फार्म को इस्टेब्लिश कहाँ किया जाता है, जहाँ पे सालों साल, मतलब साल के ज़्यादातर ईयर्स, मतलब मंथ में वहाँ पे हवा चलती रहती है हवा चलती रहती है, जिससे की वजह से ये विंड वहाँ पे ब्लो होती रहती है, मतलब पूरे साल में बहुत काफ़ी हिस्से में, काफ़ी महीनों में वहाँ हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये फार्म्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। विंड स्पीड शुड आल्सो बी हायर दैन 15 किलोमीटर पर आवर। जो विंड स्पीड है वहाँ की वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये टरबाइन की स्पीड को मेंटेन कर पाता है। अगर ये इतनी स्पीड नहीं होगी तो टरबाइन के मूवमेंट को क्या नहीं कर पाएगी, मेंटेन नहीं रख पाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारा कंट्री ऑफ विंड है, इसमें एक आपका क्या कहते हैं फैक्ट है, एक बहुत अच्छा फैक्ट है, वो क्या है कि कंट्री विंड है हमारा, कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, वो कौन सा होता है, डेनमार्क है। वो कौन सा है, डेनमार्क। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। ये लगभग 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी 25% मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, और यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में वास्ट मिल्स लगाए जाते हैं, विंड मिल्स लगाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जितना यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल आउटपुट इसमें बहुत अच्छा देता है। इसमें जर्मनी लीडर है। ठीक है, इसमें कौन लीडर है, जर्मनी। जर्मनी इज द लीडर, जर्मनी इज द लीडर कंट्री। इसमें सबसे आगे कौन है, जर्मनी। और जो हमारा इंडिया है वो हमारा विंडमिल लगाने में 5th नंबर पे है। ठीक है, इससे जो भी जनरेट होता है वो 5th नंबर पे है। ठीक, कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, जो हमारे इंडिया की विंड एनर्जी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो 5th नंबर पे है। और एस्टिमेटेड 45,000 मेगावाट, ये एस्टिमेट मतलब लगभग ये 45,000 किलोवाट आवर ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ इंडियाज पुटवाइन विंड पोटेंशियल इज फुली एक्सप्लॉयटेड। अगर कायदे से हवा चल रही है, खूब अच्छी हवा चल रही है, विंड सालों साल अच्छी चलती रहेगी, तो इतना एस्टिमेटेड ये किलोवाट पर आवर ये देगा ही देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हमें सप्लाई देगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म जो एस्टेब्लिश है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी के पास, तमिलनाडु में एस्टेब्लिश है, कन्याकुमारी में। ठीक है, और ये लगभग हमें कितनी एनर्जी देता है, जो कन्याकुमारी वाला है हमारा, जो कन्याकुमारी वाला है ये हमें लगभग देता है 380 किलोवाट आवर। ठीक, ये कितना देता है, 380 मेगावाट देता है, सॉरी किलोवाट नहीं देता है ये, नहीं तो ये देता है हमें 380 मेगावाट देता है एनर्जी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ये जो विंड एनर्जी है फार्म्स की, इसको रिक्वायर होती है बड़े लार्ज एरिया की लैंड की
जहाँ पे बड़ी लैंड्स हो, जहाँ पे जैसे खेती वगैरह की जाती है, वैसे ही इसको भी लगाने के लिए वास्ट एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए, और उसके लिए लगभग 1 मेगावाट का जनरेटर चाहिए, जिससे कि फार्म्स क्या हो सकें, वो अपनी 2 हेक्टेयर की ज़मीन में इतना बड़ा फार्म लगा सकें, ठीक, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकें। तो जो इनिशियल कॉस्ट है इस्टेब्लिशमेंट की वो हाई है, लेकिन उसके बाद जो टार्स और ब्लेड वगैरह लगती हैं, ये क्या हैं, ये अपने नेचुरल उससे रेन है तो भी ये क्या हो जाती हैं, जो रेन है, सन है, स्टॉर्म है, साइक्लोन है, इन सब में क्या होते हैं, ये कई बार इनको भी मेंटेनेंस चाहिए होता है। जब रेन है, स्टॉर्म है, ये आती हैं तो इसकी वजह से इनकी ब्लेड्स कई बार टूट भी जाती हैं, इन्हें ख़राब होने में इनको तो ये हाई लेवल मेंटेनेंस है, ये हमारे लगाए ज़रूर जाते हैं लेकिन इनका मेंटेनेंस हाई लेवल होता है, इसमें खर्चा बहुत आता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जो हमारे लैंड मासेस हैं वहाँ पे अनइक्वल हीटिंग होती है, और वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट्स एयर मूवमेंट। जो सोलर रेडिएशन जनरेट्स होती हैं वो क्या जनरेट करती हैं, जो सोलर रेडिएशन वाटर बॉडीज के थ्रू बनती हैं वो क्या होती हैं, एयर मूवमेंट की वजह से सोलर रेडिएशन हो गया, और ये विंड ब्लो करने का कारण होती हैं, सोलर रेडिएशन की वजह से विंड ब्लो होती है कई बार। ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारी विंड की, जो विंड चलती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से ये काम करता है। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स। ये एनर्जी क्या होती है, विंड मिल्स के थ्रू पास्ट में हमें क्या देती थी, मैकेनिकल वर्क देती थी, इससे कई लोग मैकेनिकल वर्क भी करते थे। और इससे क्या होता है, विंड मिल्स जो होती हैं वो क्या करती है, वाटर लिफ्टिंग पंप की तरह काम करती थी। जब विंड मिल रोटेट होती है तो ये वाटर को ऊपर वेल से ऊपर लाने का काम करती हैं, ठीक है। ये इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो ये रोटेटरी मोशन जो है विंड मिल का, ये टरबाइन इसकी वजह से घूमता है और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। A number of windmills are erected over a large area। ये जो विंड मिल्स हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में लगाए जाते हैं। जो एरिया क्या कहलाता है, विंड एनर्जी फार्म कहलाता है। क्या कहलाता है, विंड एनर्जी फार्म कहलाता है। दिस इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये कैसा होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और एफिशिएंट सोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी का। These farms can be established। ये जो फार्म्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं केवल उन जगहों पे जहाँ पे हवा साल के ज़्यादातर महीनों में हवा चलती है और काफ़ी अच्छी चलती है, ठीक है। और विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, लगभग 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये टरबाइन का मूवमेंट मेंटेन रखे। कंट्री ऑफ विंड कौन कहलाता है, डेनमार्क कहलाता है। जर्मनी इसका लीडर है और इंडिया हमारा 5th नंबर में आता है। लगभग 45,000 किलोवाट आवर ये हमारा प्रोड्यूस करता है। और ये लगा कहाँ पे है, ये सबसे ज़्यादा हमारे तमिलनाडु कन्याकुमारी पे लगाए गए हैं, और वो लगभग हमारा 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था हमारा विंड एनर्जी का, और जो हमारे सोर्सेज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और साइंस फैक्ट्स ज़रूर देखिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी 1-2 फैक्ट्स मैंने दिए हैं आपको, जैसे ये डेनमार्क, जर्मनी और इंडिया वाला दिया है, ठीक है। तो देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस, सब्सक्रिप्शन और दीजिए, टाइम आवर मेरा और बढ़ाइए, हेल्प कीजिए मेरी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।